वेलकम टू कॉमर्स एस्पिरेट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कंपनी लॉ के सेकंड पेपर के आंसर की को। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट आइटम इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू बी मेड बाय लिक्विडेटर इज। परिसमापक द्वारा जब भुगतान किया जाता है तो सबसे पहला भुगतान किसको किया जाएगा? तो सबसे पहले देखा जाता है जो भी लीगल एक्सपेंसेस हों, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हों, सबसे पहले उनका भुगतान किया जाता है। अगर ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया रहता लिक्विडेशन, तो हम लोग किसको भुगतान करते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर को करते, फिर प्रेफरेंशियल आते हैं। तो इसका एक सीक्वेंस है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गया यानी कि परिसमापन व्यय, और कोई भी वैधानिक खर्चा है तो सबसे पहले उसको दिया जाएगा। उसके बाद सुरक्षित आते हैं, फिर अधिमान्य आते हैं, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल आते हैं, तब कहीं जा करके इक्विटी वाले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड बाई। तो ये कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। और कितने दिन के अंदर करते हैं? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से, यानी कि कंपनी जिस दिन से बनी है उसके 30 दिन के अंदर ये क्या करते हैं? उसको अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द रिपोर्ट ऑन प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप इज सबमिटेड बाई। तो जो लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है पूरा, उसके जो रिपोर्ट बनाता है लिक्विडेटर, ये क्या करता है? क्वार्टरली उसको सबमिट करता रहता है ट्रिब्यूनल के पास, ताकि वो प्रोग्रेस देख सके कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको कब बेचा जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है, वो प्रोसेस ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे कंपनी को बनाया जाता है तो समय लगता है, वैसे ही उसको समाप्त किया जाता है तो भी बहुत अधिक समय लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इशूड ओनली बाय द। तो ये कौन कर सकता है? ट्रिब्यूनल कर सकता है। कंपनी को समाप्त करने का आदेश सिर्फ ट्रिब्यूनल दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इशूड ओनली बाय द। तो विघटन का आदेश सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पावर ऑफ रिमूवल ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर वेस्ट इन। यानी कि जो सरकारी परिसमापक है उसको हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ट्रिब्यूनल। ये मैंने वीडियो में भी बताया था कि उसको अपॉइंट कौन करता है? ट्रिब्यूनल करता है, और उसको हटाने की पूरी जिम्मेदारी भी, पावर सारे ट्रिब्यूनल के हाथ में ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। यानी कि कौन सा ऐसी विधियां इन चारों में से कि ये माना जाता है कि न्यायसंगत है और समतापूर्ण है ताकि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। तो कोई भी कंपनी अर्ध साझेदारी में है, चाहे माइनॉरिटी के साथ ऑपरेशन हो रहा है, या फिर डेडलॉक इन मैनेजमेंट यानी कि गतिरोध हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव है। कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं कि आप एक दो ऑप्शन देखते हो, अपने आप समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑफिशियल लिक्विडेटर आर अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल ऑफ। यानी कि जो परिसमापक होते हैं वो जो पैनल होते हैं, यानी कि कई लोग मिल करके ग्रुप बना करके उसके बाद फिर उसको अपॉइंट करते हैं, तो उसमें कौन कौन रहता है? तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। सीए भी होते हैं, लॉयर्स होते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। कौन समापन के लिए याचिका दायर कर सकता है? कंपनी खुद कर सकती है, कंपनी के क्रेडिटर कर सकते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है हमारा जो उधार दिया हुआ कंपनी को, और कोई भी ऐसा पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया, उसको अधिकृत किया है कि कंपनी के समापन की तुम मांग कर सकते हो, ये तीनों लोग कर सकते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही, वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तीसरे को सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ पिटीशन फॉर अ कंपनी। तो कोई भी प्रमोटर कभी भी, ये मैंने वीडियो में आपको बताया था कि समापन के लिए वो डिमांड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी रहता, रजिस्ट्रार रहता, कुछ और रहता और कॉन्ट्रीब्यूटरी रहती, तो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी को भी लगा सकते थे कि अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो वाइंडिंग अप के लिए वो कर नहीं सकते हैं। जनरली ये लोग कर लेते हैं, लेकिन प्रमोटर को याचिका दायर करने के लिए पावर नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोड्स फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के लिए दो ही तरीके हैं, या फिर तो एक इच्छा से अपनी कर लो, नहीं तो कंपलसरी हो जाएगा ट्रिब्यूनल के माध्यम से, यानी कि वैधानिक जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड्स फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप। यानी कि अनिवार्य रूप से कंपनी का समापन कब हो सकता है? डिफॉल्ट इन फाइलिंग पीएनएल अकाउंट, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो भरने से चूक कर देते हैं, जमा करना होता है, उसको पब्लिश कराना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अगर वहाँ पे चूक किया, पे डेप्ट यानी कि जो ऋण लिया हुआ उसको वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो जैसे दो हुआ तो वैसे ही क्या हो जाएगा? ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फ्रॉडुलेंट अफेयर्स यानी कि वो कपटपूर्ण चीज़ें कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यहाँ पे कंपलसरी समापन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है और कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कंट्रीब्यूटरी कौन होता है? तो वो शेयर होल्डर्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एज। मैक्सिमम कितने नंबर तक हो सकते हैं? तो ये है 10, पब्लिक कंपनी का बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। तो ये होता है 20, कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? सबको जोड़ने के बाद वैकल्पिक निदेशक को भी जोड़ दें तो ये 20 तक जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अ पर्सन कैन नॉट एक्ट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर मोर देन डेस्क नंबर ऑफ कंपनीज एट अ टाइम। तो ये मैक्सिमम कितनी कंपनीज के लिए डायरेक्टर बन सकते हैं? 20 कंपनीज के लिए बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हु अंडरटेक्स द मैनेजमेंट एंड सेंट्रल ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ओनर। ये भी मैंने शायद बताया हुआ है कि जब
कई लोग पैसा लगा हुए हैं, पब्लिक कंपनी में पैसा लगाई है, तो ये क्या करते हैं, अपने ग्रुप में से बोर्ड को चुनते हैं और उनको कंपनी में बैठाते हैं कि आप प्रबंधन को देखिए, निर्णयों को देखिए, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, निदेशक मंडल। क्वेश्चन नंबर 17 है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी। टेक्निक बताया था, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, कम लोग होते हैं तो कम लोग चाहिए, यानी कि 2 डायरेक्टर चाहिए। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो 3 लोग चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय। फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है सार्वजनिक कंपनी में, किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोमोटर्स, या नन ऑफ द एबव होगा। तो जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो इन्होंने कंपनी की नींव रखी है, तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए प्रोमोटर्स को डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट डैश नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। तो कितने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, तो वो कम से कम 1/3, अगर 3 है तो उसमें से 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए जिसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट डैश नंबर ऑफ फीमेल्स डायरेक्टर विद इन 6 मंथ ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के अंदर एक फीमेल कैंडिडेट को अपॉइंट करना जरूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है क्वालिफिकेशन शेयर्स फॉर अ डायरेक्टर आर प्रोवाइडेड इन द। तो ये प्रोवाइड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है वेयर अ कंपनी हैज़ 3 डायरेक्टर्स द मैक्सिमम रेमुनरेशन पेएबल टू ऑल द डायरेक्टर्स। तो ये होगा कितना, 10%, अगर सिंगल का दिया रहता तो 5% हो जाता। क्वेश्चन नंबर 23 है डैश ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाई रोटेशन। तो रोटेशन के माध्यम से कितने लोग रिटायर हो जाते हैं, 2/3। क्वेश्चन नंबर 24 है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर विच फॉर्म इज टू बी फिल्ड। तो ये होता है DIR 12 फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25 है फर्स्ट AGM मस्ट बी हेल्ड विद इन डैश नंबर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए, तो 18। अगर यहीं पे एंड ऑफ फाइनेंशियल पूछा होता, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे, तो ये 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कोरम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इज। तो ये होता है 5 नंबर, कम से कम 5 लोग होने चाहिए तो मीटिंग स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन डैश फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये होता है जो बोर्ड मीटिंग होती है वो 30 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 द पार्टिसिपेंट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग आर। बोर्ड मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, तो डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और चेयरपर्सन। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है वोटिंग इन अ कंपनी मीटिंग कैन बी थ्रू। वोटिंग किसके माध्यम से हो सकती है, तो बैलेट, पोल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इन सब के माध्यम से हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल वैकेंसी ऑफ अ रिमूव्ड डायरेक्टर। तो ये मैंने आपको बताया था, टेक्निक भी बताई थी कि अगर वो कैजुअल वैकेंसी पे आ रहा है तो कब तक रहेगा, जब तक वो जिसकी जगह पे आया उसके लिए। तो जब पूर्ववर्तियों के जो कार्यकाल हैं उनका अंत जहाँ पे होगा वहीं पर वो उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है द प्रोसेस थ्रू विच द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कम्स टू एन एंड। तो लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन दोनों में मैंने आपको अंतर बताया था। लिक्विडेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और कंपनी को समाप्त होते हुए हम लोग उसको क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द ऑडिट कमेटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल मीट एट लीस्ट। तो ऑडिट कमेटी का मीटिंग कितनी बार कम से कम होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 4 बार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है सेक्शन 262 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये रिलेटेड है किससे, 1% कंपनी से। अगर प्राइवेट पूछा होता तो 268 हो जाता, पब्लिक पूछा होता तो 271 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 34 है एटलीस्ट हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी हेल्ड इन अ ईयर। तो ये होता है कितना, 4, कम से कम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ओवर शेयर ऑफ अ कंपनी कुड बी रिजॉल्व बाई। तो ये सिविल कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग्स ऑल द शेयर होल्डर्स आर इन्वाइटेड। कौन सी मीटिंग ऐसी होती है जहाँ पे सभी के सभी शेयर धारकों को आमंत्रित किया जाता है, तो कंपनी का जो वार्षिक सभा होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें बुलाया जाता है। अगर आप किसी कंपनी के, जैसे टाटा कंपनी है, उसके आपने एक शेयर्स भी खरीद लिए तो आपके मैसेज आ जाएगा कि एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, आप अपॉइंटेड है। बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है, उसमें आप जा सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट डैश नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो पब्लिक कंपनी है तो कितने डायरेक्टर्स होंगे, 3 होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है अ सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हो, उसकी एसोसिएट कंपनी हो, सबके सब क्या कहलाएंगी, गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाई कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के तहत किसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई, पब्लिक हो गई, प्राइवेट हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, उन सबका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में ही होता है। लास्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी को बनाने में कौन सा चरण नहीं आता है, तो प्रमोशन, आइडिया लेके आना, कंपनी को बनाना और कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करना, ये तीनों चीज़ें होती है। लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो कंपनी के प्रोडक्ट बनाने का काम है, यानी कि डे टू डे ऑपरेशन का काम है, तो ये इसमें नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गया है, तो सभी कभी भी आंसर की के लिए इतना परेशानी होते हैं, और उस समय भी बिल्कुल नहीं परेशान होते हैं जब दूसरे दिन आपका फिर से पेपर हो। जैसे कल आपका पेपर हुआ कंपनी लॉ फर्स्ट का और आज सेकंड का पेपर था, तो कंपनी लॉ का पेपर फर्स्ट दे के आए, उस पेपर को अलमीरा में रखिए, बात खत्म। दूसरे दिन जब आप दूसरा पेपर दे लीजिए, उसके बाद कोई तीसरा काम करिए। जब 2 दिन में 3 दिन में आपके पेपर्स होते हैं तो कभी भी आंसर की नहीं चेक करते हैं। अभी मान लीजिए यहीं पे किसी का 35 क्वेश्चन सही हो गया हो और किसी का 20 क्वेश्चन सही हुआ है, तो वो दोनों क्या कर लेंगे, ये 35 वाले को अवार्ड नहीं मिल जाएगा, इस 20 वाले का कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो क्या ही करोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो आंसर की के लिए इतना परेशान नहीं होते हैं, मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, आराम से। जब कोई काम नहीं होगा, इत्मीनान से बैठ के, जब इंस्टाग्राम चलाने से बढ़िया रहेगा आंसर की कर लेना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, जब दूसरे दिन मेरा पेपर रहता है तो मैं कभी भी आंसर की नहीं देखती हूँ। तो ये सजेशन आप लोग के लिए कि कभी भी 1 दिन पहले 2 दिन पहले आंसर की मत देखिए, जब आप निश्चिंत हो जाए तब आंसर की देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अकाउंटिंग के कुछ MCQs अपलोड हो चुके हैं, कुछ MCQs अपलोड हो जाएंगे, 2-4 दिन में सब कुछ हो जाएगा, आप आराम से पढ़ते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर